हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेहास ट्यूटोरियल में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी और क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में कहा था कि मैं आपको ज़रूर उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी और मैं थोड़ा लेट हो गई। आज मैं आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे भी दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे थ्रू आपको ये जानने में बिल्कुल हेल्प होगी कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज यदि आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब ये बात आती है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो आखिर ये कैसे चेंज होती है और इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ये बिल्कुल बताया है और काफ़ी डीपली बताया है। साथ ही मैंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि मोशन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। यदि आपको इस टाइप की चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड है, आप जानना चाहते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, और तो आप बिल्कुल वो वीडियो देखिएगा। और यदि आप डायरेक्ट इस पर आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इसमें लिंक करके ज़रूर बताऊंगी। पर याद रखिए, यदि आप पहले वाले लेक्चर देखते हैं तो आपकी एक लिंक बनेगी जिससे आपको ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों, क्या होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। एवरेज वेलोसिटी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे हमारी जब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहती है तो हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जैसे कि कैसे, मैंने किसी से कहा कि आप यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर गए, आपको किसी परचून की दुकान पे जाना था और आप किसी पहले नाई की दुकान पे गए, फिर आप वहां से किसी किराने की दुकान पे गए, तब जाके आप वहां पहुंचे। तो आपकी जब एवरेज वेलोसिटी आएगी तो वो टोटल इन सब का सम रहेगा और टोटल नंबर आपसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि जब आप जैसे नाई नाई की शॉप पर पहुंचे थे उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती, वो वेलोसिटी कहलाती इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए आज हम सॉल्व करने उसमें बेस्ड क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, यदि x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2t² 4t+4। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सबसे पहली बात, जब भी हमें टाइम एक दिया है, टाइम इंटरवल हमें एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, किस टाइम पर बोला है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसने हमसे वेलोसिटी पूछी कितनी होगी। मतलब कि जब एक ही टाइम इंटरवल दिया है तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये। क्योंकि हम एकदम से एक बार की बात पूछ रहे कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी। इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx/dt, वेयर dx/dt क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। डिफरेंशिएशन करने के पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगी। डिफरेंशिएशन हमारे 12th में आता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो वो किसी ना किसी की रिस्पेक्ट में होता है। जैसे d/dt, यदि वो किसी कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन तो हमेशा जीरो होता है। यदि d/dt किसी की पावर का होता है, जैसे x की पावर n है और उसका होता है, तो हमारी एक पावर आगे आ जाती है और x के ऊपर n-1 आ जाता है। यदि हमारा d थीटा ऑफ साइन थीटा है, थीटा में साइन थीटा का होगा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। और डी थीटा यदि कॉस थीटा का हो तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, हमारे डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पे हमने लिखा d/dt ऑफ 2t² प्लस 4t+4 इक्वल, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की। तो हमारी यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। d/dt ऑफ 2t² प्लस d/dt ऑफ 4t प्लस d/dt ऑफ 4, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा dy/dt ऑफ टी स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, dy/dt ऑफ टी। यहाँ पे हमारा कोई भी टर्म t की नहीं है, 4 अकेला कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया, कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पावर में कितना है, 2 है। जितनी पावर रहती है वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है, उसकी -1 होके ऊपर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टी की पावर 1, 2 - 1 1। टी का जब सेम वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है जो उसके डिनोमिनेटर में रहती है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2t, दैट मीन्स दिस इज 4t प्लस 4। ये अब हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 4t प्लस 4। अब हमें टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, 4 सेकंड पे हमें निकालना है कि हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम यहाँ t की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 4 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 4 इंटू 4 16 प्लस 4, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक एट अ पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम पे, हमारे किस टाइम पे, 4 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकेंड आई है, जो हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम हमेशा डेल्टा से शो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये चेंज होता है हमारी किस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में चेंज जो आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यदि सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब x फाइनल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें t की फाइनल वैल्यू, पहला देखो t का दिया है 2 सेकेंड और यहाँ पे दिया t का 4 सेकेंड, मतलब इनिशियली टाइम हमारा 2 सेकेंड है और फाइनली हमारा टाइम कितना है, 4 सेकेंड। एक चीज याद रखिएगा, जब भी 2 टाइम इंटरवल दिए जाते हैं दैट मीन्स हमें वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता है। अब x फाइनल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिखेंगे 2, फाइनल में हमारा f की फाइनल टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3। अब x इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पे t इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3। अब टी फाइनल वैसे कितना है, टी फाइनल 4, टी इनिशियल कितना है 2। सेट क्लियर, मैंने कैसी वैल्यू पुट करी है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने टी की फाइनल और इनिशियल वैल्यू रख के एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल की वैल्यू रख दी है। यहाँ पे अब चलते हैं, अब हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 4 जा 16 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 16 2 जा 32 प्लस ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 7 2 9 3 2 5 माइनस 15 और 8 होता है 23/2, दिस विल इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 18 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, मतलब हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है। और जब भी हमें 2 टाइम इंटरवल दिया गया है, मतलब हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब एवरेज। ठीक है, यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं।
यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी। मैं जानती हूँ काइनेमेटिक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है और बहुत से लोगों से इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, पर मैं इतनी सिंपल सिंपल ट्रिक्स लेके आऊंगी जिससे आपको फिजिक्स से बिल्कुल इश्क मोहब्बत हो जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।